हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी के समक्ष रविवार को वरुणेश विजय के साथ सौरभ वर्मा, घनश्याम सिंह, अनूप कुमार, मोहम्मद इरशाद, अजय कुमार, शंकर सिन्हा, प्रेम प्रकाश सिंह, मुकेश कुमार, कुंदन सिंह, रणधीर सिंह, चंदन ठाकुर, रामकुमार पांडे, किसलय कृष्ण गौतम, पंकज कश्यप हम की सदस्यता ग्रहण की। मांझी ने इस दौरान कहा कि हमारा दल समाज के हर तबके के लिए काम कर रहा है, जिसका नतीजा है कि समाज का हर वर्ग उनके साथ जुड़ना चाहता है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कई ऐसे कार्य किए गए जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी पार्टी गरीबों के विकास और उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। और बहुत लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे थे। एक ईमानदार पार्टी के रूप में सर का पहचान है, जो गरीबों के लिए काम करती है। हम लोग भी गरीबों के लिए काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिला कि गरीबों के साथ खड़े होकर काम करें। सर की पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, निष्ठावान पार्टी है, जो गरीबों के हित में बात करती है। हम लोग भी काफ़ी सारे गरीबों को रोजगार देने का काम करते हैं, तो इसीलिए हमने सर के साथ मिलकर काम करने का सोचा है। यही कर रहे हैं। मैं आप लोग से ज़्यादा समय न लेते हुए अपने गार्जियन को दूंगा कि आप लोगों का संबोधन करेंगे। तमाम साथियों का इस दल में स्वागत है। मंजर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, वरुणेश जी और तमाम हमारे जो वीर साथी हैं जो आज यहाँ आए हैं। आज सुबह में जब बारिश हो रही थी तो हमें लगा कि आज का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोगों के जोश और जुनून ने ये बात साबित कर दिया कि संगठन के लिए हम खुदा से भी लड़ सकते हैं। और आज आप लोगों ने यहाँ आकर जिस बात का जिक्र भी वरुणेश जी कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में हम सर के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट वरुणेश जी कि ये दल हमेशा सब जमात का रहा है, सब जाति का रहा है। आपने देखा है कि जब हम लोग अलग हुए थे, मुख्यमंत्री पद आदरणीय हमारे नेता ने त्यागा था, तो उस वक्त सबसे ज्यादा मजबूती से अगर कोई लोग हमारे साथ खड़े थे तो यही तबका था जो तबका आज यहाँ बैठा है। हर चौक चौराहों पे ये सच्चाई है कि आप लोगों के साथ मिलकर ही जो समाज का सबसे दबा पिछड़ा तबका है वो आज अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। ये हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तब ये पार्टी बना, ये खूबसूरत मंच बना है जिस पर सारे लोग अपने अपने असर से इस कोशिश में है कि समाज का भला कर पाए। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस दल से जो सहयोग पॉजिटिव तौर पे आप हमसे चाहिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हर नेता, हर कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। आप हमारे पास है और आस पास की साथियों, आप अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। आज अलग अलग क्षेत्रों में निसंदेह बहुत लोग परेशान हैं, जिनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, मैं बेझिझक, चूंकि आप रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये हमारी जवाबदेही बनती है कि हम उनकी समस्याओं से सरकार को रूबरू कराएं। आप उनकी समस्याओं को हमारे सामने लाइए। हम विश्वास दिलाते हैं कि उन समस्याओं का निदान यहां से होगा, पहले भी हुआ है, आज भी होगा और भविष्य में आप लोग भी करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बातों का खत्म करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले हम वरुणेश जी, सौरभ जी, घनश्याम जी, अनूप जी, ये सब जितने हमारे दल में जुड़े हैं उनको हम शुभकामना देते हैं, स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। दोस्तों, ये बात सही है जिसकी चर्चा आज बिहार के राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी चलती है कि हम पार्टी चला रहे हैं, इसका दिशा और दशा जो अन्य पार्टियां की है उससे अलग है। और जब प्रारंभ हमने किया था तो लोगों के दिमाग में बात बनती थी कि कहां से पार्टी चलाएंगे। मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं हैं और सब कुछ पैसे को ही मान करके ऐसा कहा था, लेकिन आज जब हम 24 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे इसी महीना में, तो शायद 6ठा साल हो गया हम लोगों का पार्टी का चलाते और हम लोग एक तरह से नीचे की ओर कभी नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही की ओर जा रहे हैं।
आज हमारे 4 विधायक हैं, हम काफी वोट भी प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब कि हमारी दिशा यही है, सब कोई करता है, हम भी करते हैं, कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन आत्मबल है, हमारा सिद्धांत है, और उसके बल पर हम लोगों को आप लोगों का और हम लोगों का प्यार मिलता है। आप लोग ऐसे नौजवान और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए विभिन्न जगहों के लोग जब हमारे पार्टी में ज्वाइन करते हैं, आते हैं, तो सही बात है, हमारा उत्साह बढ़ता है। हम सोचते हैं कि वर्तमान राजनीति से अलग होकर के भी राजनीति किया जा सकता है, और उसी राजनीति में आज हैं। एक भाई यहाँ पर अभी बोल रहे थे कि बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिर्फ शेड्यूल कास्ट की पार्टी है। यहाँ पर तो जात का कोई सवाल ही नहीं होता है। हम जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का घोषणा पत्र जारी करते हैं, या शुरू में जब हम अपना जो प्रस्तावना है उसको तैयार किया था, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस यूनिवर्स में, न सिर्फ बिहार में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि संसार में 2 ही जातियां होती है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, चाहे वो जिस कास्ट के, जिस संप्रदाय के रहें, उनके लिए हम प्राय लड़ते हैं। चाहे आरक्षण का मामला हो, आपने सुना होगा, आज आरक्षण सवर्णों की बात करते हैं तो आरक्षण मिला, हमने स्वागत किया। इसलिए कि 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में जब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो सबसे पहले हमने ही बात की थी कि सवर्णों में भी गरीब लोग होते हैं, उनके लिए भी आरक्षण की आवश्यकता है। और इसी नाम पर बहुत से संस्था, दिल्ली के लोग हमारा सम्मान किया था। तो हमारा कहना है कि हम सवर्ण की बात नहीं करते हैं, हम शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं गरीब की, चाहे जिस कौम का हो, और उसी के तहत जो काम होता है उसको हम लोग करते हैं। और आप लोगों से भी मेरा कहना है कि आप लोग हमारे नए साथी आए हैं तो जरूर चीज परिचित होंगे, पहले से समझ रहे होंगे, लेकिन ये भी दोहरा देना चाहते हैं हम कि हम लोग कास्ट और संप्रदाय की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ गरीब की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब 9 महीना मुख्यमंत्री काल में हमको रहने का मौका मिला, तो हमने जो बातें की, जो काम किया, वो किसी कास्ट के लिए नहीं था, किसी संप्रदाय के लिए नहीं था, बल्कि वो गरीबों के लिए था। मसलन आज गरीब हिंदुस्तान में, बिहार में जुआ के जहां तक संख्या है, बिहार में सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान में संसार से ज्यादा प्रतिशत में जुआ लोग हैं। तो उन जुआओं को हमने ये देखा कि फटेहाल हैं पढ़ लिख करके भी, उनको आगे का कोई चारा नहीं चलता है, और यहाँ काम होता है, काम में दूसरों की भागीदारी होती है। तो हमने क्या किया था, हमने ठेकेदारी में आरक्षण किया था। आरक्षण किया था कि जो जुआ लोग हैं, जुआ चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, पिछड़े का हो, या सवर्णों में जो गरीब है उनका, सबके लिए 75 लाख रुपया के ठेका में हमने आरक्षण दिया था। उसमें ये सोच के नहीं दिया था कि हम कौन कास्ट के हैं, वो कौन कास्ट के हैं, सो नहीं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई ये नहीं ताकत है, उनको हम दिया, आरक्षण का लाभ दिया। और फिर पढ़ने लिखने का जहां तक सवाल था, आप जानते हैं कि डिग्री लेकर बहुत से बेटा बेटियां इधर उधर भीगते रहते हैं, उनके सामने काफी समस्याएं आती है। हमने उसी समय हमने कहा था कि राइट फ्रॉम पर्सनल क्लास से लेकर के एमए तक के बच्चियों की शिक्षा हम फ्री कर देंगे। तो उसमें तो हम जात देखा नहीं, कौन देखा, सबका किया। और आज थोड़ी दिक्कत है इस सरकार में, हम हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार को जगाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि जो हमारे ये सब घोषणाएं थी, जो उसमें हम शुरू किया था, वो अभी पिछड़ गया है कहीं भी। तो हमारी लड़ाई वहीं तो होगी। कल हो सकता है कि आज हम उनको साथ दे रहे हैं, अगर हमारी बात न मानेंगे तो हो सकता है कि हम सड़क पर उतर जाए, उनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे कि भाई हमारे युवा लोग, युवती लोग जो डिग्री लेकर के आज घूम रहे हैं और उनको इंटरव्यू देने के लिए, किताब पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, गार्जियन से मांगते हैं। तो गरीब गार्जियन, वो ऐसा गार्जियन जो स्कूल में पढ़ाए हैं बच्चों को, सरकारी विद्यालय में पढ़ाए हैं, वो 10 लाख और 20 लाख दे करके वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ाए हैं,
उन बच्चों का क्या हालत होगा, फ्रस्ट्रेशन होता है, दूसरे विधा में चल जाते हैं। तो उनके लिए हमने कहा था कि भाई जो बच्चे डिग्री होल्डर हैं वो उनके लिए हम 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे। ये सारा काम वो तो नहीं कहते कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट को करेंगे, उन सबको किया था। और उसी प्रकार से यहाँ किसान 76% किसान खेती पर डिपेंड करते हैं बिहार में। तो क्या किया था हमने, आज बिजली का जहाँ तक सवाल है कितनी दिक्कत होती है आप हम सब जानते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसान तक के बिजली हम माफ कर देंगे। और उतना ही नहीं, हम तो क्योंकि बजट सेशन बात नहीं कर सके, बजट सेशन जाने वाले थे हम, 20 तारीख से बजट सेशन बुलाया था, 19 तारीख को हमको इस्तीफा देना पड़ा। अगर न इस्तीफा देना पड़ता तो बजट सेशन में हम डिक्लेयर कर देते कि किसानों को हम फ्री बिजली देंगे। तो उसमें तो कोई जांच का मामला नहीं है, उसमें तो सबको इस तरह का काम हम लोगों ने किया था। और उसी विश्वास से हम लोग जहाँ भी जाते हैं सब ये सोचते हैं, सब हमारी स्थिति को समझते हैं और हमारे साथ हैं। जो हमारा विरोधी भी है, घोर विरोधी भी है, लेकिन जब शांत दिल से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं भाई मांझी जी तो किया था काम, अब पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह लोग करते हैं, तो ये हमारी जीत है। ठीक है, हम ज्यादा नहीं सीट ला सके या कोई कारण से हमको सीट नहीं मिल सका, तो वैसी परिस्थिति में हम यही कहना चाहते हैं यदि आप लोग ऐसे आदमी हम लोगों के साथ रहेंगे और जिस तरह से आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से और भी 4-5 जगह के लोग आने वाले हैं, जुटने वाले हैं। रिटायर्ड पदाधिकारी भी जो IAS हो IPS हो वो भी आज आ रहे हैं, संपर्क में हैं, वो भी जुटेंगे। हमको लगता है कि अगर इसी लाइन पर हम लोग आगे चलते रहेंगे तो बिहार में राजनीति का एक अल्टरनेटिव हो सकता है, हमारी पार्टी दे दे और उसमें आप लोगों का वर्चस्व बनेगा, ये हम कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक नहीं कोई कर सकता है कि मुंह देख करके लाभ दिया जाता है या बहुत आप बोलने वाले हैं, बहुत आप कुछ करने वाले हैं तो दिया जाता है। नहीं, हम उचित समझ करके बात देते हैं। तो ये सुधार लेना चाहते हैं, लखीसराय के एक प्रफुल्ल मांझी हैं जो सिकंदरा चुनाव जीते हैं, उनको कोई नहीं जानता था, जानते कि वर्कर है इसलिए दिया लेके जीत गया। तो उसी प्रकार से बड़े लोग भी हमारे कहाँ रहे थे, उसमें रामचंद्र बाबू जी, महाचंद्र बाबू रहे थे, अजीत सिंह रहे थे, सबको हम लोगों ने प्रेशर दिया था। बाद में जैसी बातें हो गई टेक्निकल की, हम लोग से अलग हो गए। हमारा कहने का मतलब है जो काम करेंगे सिंसियरली देखेंगे पार्टी को, उनको अपने आप हम लोग प्रतिष्ठा देंगे। इसमें कहीं कोई लोमज नहीं है, कहीं कोई इसमें चीना झपटी की बात नहीं होगी। तो इसलिए आप आए हैं, हम मजबूत होंगे, मजबूत होंगे तो जो हम 9 महीना के अंदर हम बिहार में करना चाहते थे, जिसके बाद हमारे सारे कार्यों को उन्होंने रद्द कर दिया था और हमारे ही काम को फिर आज 22-23 काम मेरा था उसको इधर उधर से करके करते हैं। और जैसे अभी कहा आपको कि हमारे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड थे जिनको हमने कहा था कि 5,000 रुपया हम देंगे, तो आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में वो दे रहे हैं। हम जबकि इसका तीखा विरोध करते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप देते हैं, आप उनको कैश स्कोर बनाते हैं। क्यों हम बच्चों को कैश स्कोर बनाएंगे? हम सीधे 5,000 रुपया उनको देंगे ताकि जब तक वो पढ़े या जब तक के नौकरी नहीं लगे उनको 5,000 रुपया मिलते रहेगा। ये हमने किया। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो सब समाज में रुक जाएंगे। मोहल्ला परिवार है, मोहल्ला परिवार में भी जानते होंगे आप लोग कि मदरसा में वहाँ टीचर नहीं थे, हमने टीचर बहाल किया। मदरसा में लोग क्या करते थे कि भाई यहाँ तो आतंकवादी पढ़ता है इसीलिए कुछ नहीं विशेष व्यवस्था हुई थी, हम उसमें कंप्यूटर दिया। और आज भी हमारा मानना है कि वहाँ आतंकवादी नहीं पढ़ते हैं, वहाँ गरीब मुसलमान के परिवार पढ़ते हैं, इसीलिए उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया था। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने का काम किया है और यही सिद्धांत और यही जो प्रतिबद्धता है यही हम लोग को आगे बढ़ा रहा है और हम बढ़ते रहेंगे। तो आज आप लोग आए हैं, हमारा साहस जुड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है, क्योंकि आप जो आज नौजवान लोग और संस्कारी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इससे ऐसा लगता है कि सचमुच में मेरा सिद्धांत ठीक है, तब तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से अपेक्षा है, हम सोचते हैं कि आप लोगों के आने से हमारी पार्टी
बहुत दूर तक मजबूत होगी और फिर हम राजनीतिक सीरीज पर आज चर्चाएं तो होती है। आज हम हैं गठबंधन में हैं, नीतीश जी के साथ हैं, लेकिन नीतीश जी जहाँ गलती करते हैं तुरंत उनको हम कह रहे हैं, वो अच्छा काम करते हैं प्रशंसा भी करते हैं। इसमें बहुत लोगों को डायलमा होती है, तो डायलमा नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई जब हम सच्ची बात करना चाहते हैं तो उसको नहीं ये बात को कहना चाहिए कि हमारे पार्टी के हैं, हमारे लोग हैं, हम ऐसा नहीं करें। नहीं, सच्चाई को कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि रामायण में एक बात आई है कि सचिव गए मित्र जो प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म धन कीन कर बेगही उन्हीं नाश। कहने का मतलब जो मित्र है वो अपने मित्र को अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको कहना चाहिए, वही मित्र है। नहीं तो मुंह देख के करेगा तो खत्म हो जाएगा। बैल अगर मुंह देख के दबा देंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, घर मर जाएगा। तो इसीलिए रामायण ने बात कही है। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि हमारे सभी लोग सब ठीक हैं और ठीक ढंग से चलते हैं, और हम बिना लाग के कोई भी हो, आपने देखा होगा हम पार्टी में हैं, गठबंधन में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तक के हम लोगों ने नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि जब सर्टिफिकेट लिया हम वो कोविड का, तो देखा फोटो वहाँ प्रधानमंत्री का, हमें सीधे स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री का क्यों राज्याध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, उनका फोटो होना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर प्रधानमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का भी फोटो होना चाहिए। तो ये सब बात कहने का मतलब जहाँ कोई कभी बाद में लोग महसूस किया, हमको कन्वेंस हुआ कि भाई आप ठीक कर रहे हैं, गलतियां हुई है, लेकिन ये तो कोई अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ गलतियां होती है हम जवाब करते हैं, और हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर चल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई आलोचना नहीं हो पाती है। इसलिए गरीब जहाँ जिस समाज में ज्यादा होगा निश्चित ही उसके लिए हमारा काम होगा, कार्यक्रम होगा। तो इसीलिए हम जात की बात न करके हमारी पार्टी का एकदम प्रथम यह है, जिससे हुआ था आप लोग सुनते होंगे कि शिकागो में किया गया था, नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक। तो हम बिहार में नारा दिया है कि बिहार के गरीबों एक, तो बिहार का गरीब एक रहेंगे और उनके लिए जो भी करना होगा हम लोग सब करेंगे। उसमें न जात आता है और न किस तरह के संप्रदाय की बात आती है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे के ही सिद्धांतों को जरूर कैरी आउट करेंगे। और ऑफिस में हमारे घोषणा पत्र हैं, क्या हम लोग काम किया है वो भी है, 4-10 कॉपियां आप लोग ले लेंगे और उसके बल पर आप समाज में कह सकते हैं कि हम लोगों की पार्टी का एक सिद्धांत है, इस राह पर हम चलते हैं। तो जरूर आगे आने वाले दिनों में हम लोगों की पार्टी को हर तरह से लोग अपनाएंगे, और हमको पूर्ण विश्वास है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मुसलमान भाइयों की बात हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की बात हो, सबके लिए बराबर मुखिया मुख चाहिए। खान पान में एक, पालक पोषण सकल जग, तुलसी सहित विवेक, उसी विवेक से हम लोग काम करते हैं और इसी आधार पर हम लोग चलते हैं। हमको पूर्ण आशा है कि आप लोगों के आने से हमारे इन सिद्धांत को कैरी आउट करने में बहुत बहुत दूर तक सफलता मिलेगी। इन्हीं जनशब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद।